सोच बदलो ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। सोच बदलो ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। कितनी अच्छी लाइन है ना। और सच भी है। तो इसी अच्छी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं आज का अपना न्यू ब्लॉग, न्यू रूटीन के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में, सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं उठ गई हूँ और उठते ही अपने परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमें इतना अच्छा शरीर मिला है, इतना अच्छा एक नया दिन हमें देखने को मिला है और एक नए दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो हमें एक पॉजिटिव माइंड के साथ उठना है, ना कि हम ये करें कि उठते ही हम भगवान जी से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है और मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। इन चीज़ों से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। हमें अपने माइंड को बिल्कुल शांत एंड सेट करके रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमारा मन बिल्कुल भी मन नहीं करता है ज़्यादा बात करने का, ज़्यादा बोलने का। हम बिल्कुल चुप रहते हैं। उसी तरीके से अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल चुप रखना है। कोई भी दिमाग में थॉट ना चले, ये कोशिश करते रहना है, करके रखना है। तो हमारी जब सोच बदलेगी तो ऑलरेडी ज़िंदगी भी बदल जाएगी हमारी, है ना। तो हमें सुबह सुबह उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इतना अच्छा शरीर मिला है, एक अच्छा दिन देखने को मिला है, इतनी अच्छी प्यारी आँखें मिली है जो आज इतने को हम देख पा रहे हैं। अगर हम इन विचारों के साथ और इतनी अच्छी सोच के साथ उठेंगे तो हमारा दिन इतना अच्छा से बीतेगा कि हम क्या ही कहें। अगर उठते ही हम दिमाग में ये ले आते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आज ये हो गया और आज वो हो गया, तो दिमाग को हम कहीं ना कहीं शिकायतों से कहीं ज़्यादा भर देते हैं और फिर हमारे साथ क्या होता है कि हमारा दिन भी बहुत ज़्यादा बेकार सा जाता है। तो इन थॉट से और इन विचारों से बिल्कुल भी अपने आप को दूर रखना है। अच्छी सोच लाना है, सुबह सुबह के टाइम में अच्छी थॉट लाना है, अच्छे विचारों के साथ उठना है। और सुबह सुबह का टाइम ही ऐसा होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, वो एकदम शांत वातावरण होता है। उसमें हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है। तो उसमें हम अगर अच्छी चीज़ें सोचते हैं ना, तो हमें अच्छा भी लगता है और हमारा दिन भी बहुत अच्छा से जाता है। अगर वही दिमाग में हम बहुत ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, नेगेटिव थॉट, तो हमारा मन भी अच्छा नहीं लगता है कोई काम में। और हम कोई काम करने भी जा रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, गलत हो ही जाता है। तो इन थॉट को हमेशा अपने से दूर रखें और अच्छी सोच के साथ अपनी सुबह की और दिन की शुरुआत करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हम अक्सर ये देखते हैं लोगों में, चाहे हम हो या कोई और हो, चाहे कोई भी हो, तो हम ये देखते हैं ना कि हमारे पास जो चीज़ है उसकी कद्र हम नहीं करते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो दूसरे के पास है, हम उसे देखते हैं कि उसके पास ये चीज़ है, उसके पास है, तो हम उसकी कद्र करते हैं। जो हमारे पास है उनकी कद्र हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा जो माइंड है तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहता है। तो माइंड को बिल्कुल भी सेट करके रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए अच्छी सोच विचारों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारा दिन बीतेगा। अपने खुद की शरीर को देख करके अपना पॉजिटिव माइंड बना सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग ऐसे हैं कि दुनिया में जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य है, शरीर नहीं रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कितने को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर तो है बट आँखें नहीं है देखने के लिए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है और हम तो इतना अच्छा हमें खाना मिलता है, फिर भी उसमें नुक्स निकालने में हम लगे पड़े रहते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। अरे भाई,
उस ईश्वर का धन्यवाद करें कि हमें इतना अच्छा खाना हमें नसीब होता है। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव थॉट जो होती है, थिंक जो होती है, वो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और हो गया। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है। अपनी सोच और विचारों को बदलने के लिए उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह अगर लगातार हम अपने दिमाग में अच्छी सोच लाते हैं, अच्छी दिनचर्या बनाते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, तब जा कर के एक ना एक दिन इन अच्छी आदतों की हमें आदत लग जाती है। तो बहुत लोगों का फ्रेंड्स कमेंट था कि आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो दी। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि सुबह जल्दी उठना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और ऐसा नहीं है कि सुबह उठना एकदम बिल्कुल भी नामुमकिन सा लगता है। हाँ, लगता है बहुत लोगों का, क्योंकि जब तक हम बेड नहीं छोड़ देते, बिस्तर नहीं छोड़ देते, तब तक आलस हमारे शरीर में बना रहता है। जब आप अपने मन में ठान लेते हैं कि नहीं हम उठना है और करना है और बेड को बिस्तर को छोड़ देते हैं, तब जा कर के हमारे शरीर में जो आलस दैत्य बैठा है ना, वो हट जाता है, भाग जाता है। और हम जब काम में लग जाते हैं तो फिर आलस कहाँ भाग जाता है, कितने दूर भाग जाता है ये कहना मुश्किल है। तो अब बिस्तर को सबसे पहले सुबह के टाइम में छोड़ देना चाहिए और अपनी पॉजिटिव थिंक के साथ, थॉट के साथ अपने कामों में अपने को बिजी रख लीजिए। देखिएगा सारे काम समय पर और टाइम से हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। आप भी ये कर सकते हो कि अगर जीवन में कोई लक्ष्य है, अगर जीवन में कोई लक्ष्य है ना कि हमें ये काम करना ही करना है, तो हमें ऐसे ही दिनचर्या बनानी होगी, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। अगर दिमाग में ये प्रेशर लगेगा रहेगा ना कि हम नहीं, सुबह उठ करके हमें ये कर लेना है, इतने टाइम पे कर लेना है, तब जा कर के कहीं ना कहीं वो हम सुबह उठ ही जाएंगे और कर लेते हैं। और वैसे होता भी है कि हमें कहीं जाना होता है सुबह के टाइम में, ट्रेन पकड़ना हो, बस पकड़ना हो, तो उस दिन देखिएगा आप सुबह सुबह एकदम जल्दी उठ जाते हो। बट अगर कोई और दिन उठना हो तब तो नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ कैसे हो पाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में प्रेशर रहता है कि नहीं, हमने सोच करके रखा है, रात को मैं माइंड में सेट करके रखा है कि नहीं हमें सुबह उठना है, कहीं जाना है, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कहीं बस ना छूट जाए। तो वो दिमाग में हमारा एक तरह से सेट किया हुआ है, जिस कारण से हम सुबह के टाइम में उठ जाते हैं। तो इसी तरह से अपने दिमाग को रात को ही सेट कर लेना है कि हमें सुबह उठ करके कितने बजे उठना है, कितने बजे टाइम पे हमें काम ख़त्म करना है। तो हमारे माइंड में जब ये चीज़ें सेट हो जाती है ना, तो खुद ब खुद बिना अलार्म का हम उठ जाते हैं। तो ऐसी दिनचर्या जो बनती है ना, वो हमारे हाउसवाइफ के लिए हम बहुत अच्छी होती है और सभी के लिए अच्छी होती है। सुबह के टाइम में अगर बच्चे भी, बूढ़े भी उठ जाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा भी रहता है सेहत के लिए। ठंडी ठंडी ताज़ी हवाएं चलती है, जो शरीर में लगता है, तो वो बहुत ही बेनिफिट्स होता है ना। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे महिलाएं भी हैं जो सुबह के टाइम में ये सोचती है कि अरे सुबह इतना जल्दी क्यों उठना है, उठ करके तो हमें झाड़ू पोछा ही करना है और क्या करना है, और वो तो हम लेट से भी उठेंगे तो भी हम कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है हम जल्दी उठेंगे या लेट से। तो अगर ऐसी सोच आप अपने दिमाग में रखते हैं, ऐसे विचार आपके दिमाग में आते हैं, तो फिर आप कभी भी सुबह नहीं उठ पाओगे। जो आपका टाइम है, तो जो दिनचर्या है, वही आप करते रह जाओगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह उठना मेरी आदत बन गई है। एक आदत इस तरह से बनी क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है वो 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहता है। तो एक शिफ्ट जो होती है वो मॉर्निंग में होती है, तो उनको 5:30 बजे घर से निकल जाना होता है, चाहे ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे। तो उस तरह से हमें 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, नींद हमारी खुल जाती है। कभी उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, बट चाय पानी तो हमें देना ही होता है, क्योंकि घर के जो रखवाले हैं, जो मालिक है घर के, वो अगर ड्यूटी जा रहे हैं और हम सोए रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उस कारण से कहीं ना कहीं मुझे आदत पड़ गई है कि सुबह जल्दी उठने का।
तो अगर हम और मुझे अच्छा भी लगता है सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारा जो काम होता है सबसे पहला तो हमारा जो काम होता है वो टाइम से हो जाता है। खाना नाश्ता भी हम टाइम से कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना हमारे जीवन में एक अच्छी दिनचर्या लेकर के आती है और बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों का भी कमेंट रहता है कि दीदी आप सुबह सुबह उठ करके सारे काम कर लेती हो, बहुत ही अच्छा लगता है आपका ब्लॉग। तो थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरे ब्लॉग से कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरे ब्लॉग को देख करके कई बहनों ने भी ये कमेंट करा है कि दीदी आपके ब्लॉग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जो लोग देर से उठते थे वो लोग अब मेरी ब्लॉग को देख करके उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है और उन लोग भी मेरी तरह से रूटीन अपना फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग से कुछ सीखने को मिल रहा है। और एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था पूजा से रिलेटेड कि अगर आप पूजा करती हो तो हमने आपके ब्लॉग से सीखा है पूजा कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। मैंने तो कोई डिटेल से नहीं बताया है, बट उन्होंने जिस तरह से मुझे कमेंट किया है तो मैंने सिर्फ वो कमेंट में ही रिप्लाई किया था। बाकी तो मैंने डिटेल से कभी नहीं बताया कि किस तरह से पूजा करना है, बट फिर भी कमेंट आया है कि आपसे ही मैं सीख रही हूँ कि पूजा कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो थैंक यू सो मच फिर से आप लोगों को कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे ब्लॉग को इतना अच्छा से देखते हो और हर एक चीज़ को देखते हो और इतना प्यार देते हो फ्रेंड्स। तो मैं अपनी बातों को यहीं तक रखूँगी। और फ्रेंड्स देखिए सारे काम मेरे निपट चुके हैं घर बाहर का, और यहाँ भी देखिए कितने सारे कपड़े मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि अभी आप लोग को पता ही होगा कि महाशिवरात्रि आने वाला है। तो हमारे यहाँ पे जब कोई भी फेस्टिवल हो तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हमें अपने घर में। मतलब कपड़े वगैरह जितना भी रहता है सारे निकाल करके धोने होते हैं, घर धोना होता है, मतलब पूरी सफाई करनी होती है। जबकि साफ़ सफाई तो होती ही रहती है डेली, बट एक स्पेशल सा होता है जो पूजा का स्पेशल सफाई, वो हमें करना ही करना है। तो यहाँ पे देखिए महाशिवरात्रि आने वाली है और मैं यहाँ पे सारे कपड़े निकाल ली हूँ और उसे मुझे धोना है। मैंने तो कभी दिखाया नहीं ब्लॉग में, आज फर्स्ट बार मैं ये क्लॉथ क्लीनिंग ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग देखें ही एक बिल्ली यहाँ पे से गुजरी है, जो उसका टाइम रहता है सुबह के टाइम 9 साढ़े 9 बजे और शाम के टाइम 3 बजे, ये दोनों टाइम इन लोग का आना जाना रहता है। और फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे कपड़े हाथ से धुल ले। हाँ जी, मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी कभी भी मेरे को मतलब कभी भी नहीं वॉशिंग मशीन ख़रीदने के लिए सलाह नहीं देते हैं। और मैं तो जिद करती हूँ कि मुझे चाहिए ही चाहिए, बट वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर वॉशिंग मशीन ख़रीद दिया तो तुम्हारा जो हाथ पैर चलता है एक्सरसाइज है एक तरह से, कपड़ा साफ़ करना, ब्रश मारना, तो वो अगर नहीं होगा तो फिर फिट नहीं रह पाओगी, कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, फिर तुम्हारे साथ भी वही दवाई खाना ये वो। तो उस कारण से ना वो मेरे को वॉशिंग मशीन ख़रीद नहीं देते हैं और सारे कपड़े मुझसे धुलवाते हैं। तो ये देखिए फिर भी मैं जिद में हूँ कि नहीं मुझे लेना है। अब देखिए कब मैं ले पाती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं ही वॉशिंग मशीन हूँ, सारे कपड़े मैं खुद से धो लेती हूँ, सर्फ भी खुद से ले लेती हूँ, गर्म पानी भी कितनी क्वांटिटी में लेना है वो भी ले लेती हूँ, और साथ में ड्राई भी कर लेती हूँ, सुखा भी लेती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल सारे कपड़ों के लिए मैं ही वॉशिंग मशीन हूँ। और सारे कपड़ों के लिए क्या, पूरे घर की जो गृहिणी होती है ना वो मशीन ही की तरह ही होती है, क्योंकि पूरे घर को संभालना, काम करना, 1 बाय 1 सारे काम निपटाना वो एक मशीन की तरह ही करना पड़ता है। टाइम टू टाइम समय पर खाना, नाश्ता, पूजा, साफ़ सफाई, सारे काम तो हमें देखने होते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला आज हमारा काम हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे पानी चल रहा है, तो आज मैं यहीं पे सारे कपड़े धो रही हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़ा अगर हो जाता है तो मैं यहीं पे धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आराम होता है कपड़ा धोने में।
तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कंबल बहुत ही ज़्यादा, ब्लैंकेट बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बट जब ये पानी भरता है तो काफ़ी भारी सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े धुल गए थे और मैं नहा धो करके हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पे देखिए पूजा के लिए मैं यहाँ पे फूल लेकर के जा रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोगों के साथ मैं आज का ब्लॉग शेयर की हूँ। और सुबह उठना कितना हमारे लिए बेनिफिट्स है, क्यों उठना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए। अगर आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और इसी तरह से मैं अपने ब्लॉग को लेकर के आऊँगी न्यू ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है, क्योंकि जो मेरे डेली रूटीन में आता है, तो यहाँ पे भगवान जी की पूजा आरती, दिया आरती जो भी करना होता है वो मैंने कर लिया है। इसके आगे का ब्लॉग भी मैंने शूट किया है, जो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए अपने ब्लॉग को यहीं पे हम अब एंड करेंगे पूजा के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।